एक श्रापित छिपकली ने कैसे बचाई सैकड़ों ऋषियों की जान। ये कहानी उन दिनों की है जब धरती पर अभी भी देवताओं के चरण पड़ते थे, जब हर पेड़ में देवता का वास था और जब मानव हृदय में अभी भी श्रद्धा की गंगा प्रवाहित होती थी। ये कहानी है त्रेता युग की, जब अधर्म का नाश करने के लिए स्वयं भगवान श्री राम इस धरती पर अवतरित हुए थे। नमस्कार प्यारे दर्शकों, मैं अर्जुन एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल विद्या ज्ञान सागर में। दोस्तों, आज हम एक नई कहानी और एक नया वीडियो लेकर आपकी सेवा में उपस्थित हुए हैं। आज की कथा अत्यंत ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक है। कथा शुरू करने से पहले आपसे एक विनम्र निवेदन है। शास्त्रों में कहा गया है कि अधूरी छोड़ी गई कथा दुख और पाप का कारण बनती है, इसलिए इसे अंत तक अवश्य सुनें। और अगर आप अपनी माँ से सच्चा प्रेम करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में माँ लिखकर अपना समर्थन दें। तो आइए बिना किसी विलंब के आरंभ करते हैं आज की प्रेरणादायक कथा। हिमालय की गोद में जहां बर्फ की चादर हमेशा बिछी रहती है, वहां एक अद्भुत आश्रम था। इस आश्रम का नाम था तपोवन। यहां 500 महान ऋषि मुनि निवास करते थे। ये सभी ऋषि अपने अपने क्षेत्र के महान तपस्वी थे। कोई अग्नि पर नियंत्रण रखता था, कोई वायु को अपने वश में कर चुका था और कुछ तो ऐसे थे जो भूत भविष्य देखने की शक्ति रखते थे। लेकिन इस आश्रम में एक अजीब बात थी। यहाँ का मुख्य ऋषि महर्षि अग्निहोत्र एक विचित्र समस्या से परेशान था। उनके आश्रम में एक छोटी सी छिपकली रहती थी। ये छिपकली देखने में तो साधारण लगती थी, लेकिन इसके शरीर पर अजीब से निशान थे, मानो किसी ने इसे आग में जलाया हो। ये छिपकली रोज सुबह जब सभी ऋषि यज्ञ की तैयारी कर रहे होते तो अचानक आकर उनकी पवित्र अग्नि में कूद जाती। हर बार जब ये ऐसा करती तो पूरा यज्ञ कुंड बुझ जाता। न केवल अग्नि बुझती बल्कि एक अजीब सी बदबू भी निकलती जो घंटों तक रहती। महर्षि अग्निहोत्र को इस बात से बेहद क्रोध आता था। वे कहते, ये छिपकली हमारे पवित्र यज्ञों में विघ्न डाल रही है, इसे यहां से भगाना होगा। लेकिन अजीब बात यह थी कि जितनी भी कोशिश करते ये छिपकली कहीं जाती ही नहीं थी। ये हमेशा वापस आ जाती और फिर से यही करती। महर्षि अग्निहोत्र की भाई बहन का एकलौता पुत्र था कृष्णकांत। वो बचपन से ही बहुत अभिमानी और क्रोधी स्वभाव का था। जब वो इस घटना के बारे में सुना तो उसे बेहद गुस्सा आया। काका जी, कृष्णकांत ने कहा, आप इतने महान तपस्वी होकर भी एक छोटी सी छिपकली से परेशान हैं। मुझे इजाजत दीजिए, मैं इसे सबक सिखाता हूं। महर्षि अग्निहोत्र ने मना करने की कोशिश की। बेटा, हिंसा करना ठीक नहीं है। ये कोई साधारण छिपकली नहीं लगती, इसमें कुछ रहस्य है। लेकिन कृष्णकांत अपनी जिद पर अड़ा रहा। उसने कहा, काका जी, आप चिंता न करें, मैं इसे मारूंगा नहीं, बस डरा कर भगा दूंगा। अगली सुबह जब छिपकली फिर से यज्ञ कुंड के पास आई तो कृष्णकांत तैयार था। उसने एक लकड़ी का टुकड़ा उठाया और पूरी ताकत से छिपकली पर मारा। लेकिन जैसे ही लकड़ी छिपकली को लगी, एक अजीब घटना हुई। छिपकली की आंखों से आंसू निकलने लगे। हाँ, आपने सही सुना, एक छिपकली रो रही थी। उसकी आंखों में इतना दर्द था जैसे किसी ने उसकी आत्मा को छलनी कर दिया हो। और फिर छिपकली ने मानवीय आवाज में कहा, हे कृष्णकांत, तुमने बिना जाने समझे मुझ पर प्रहार किया है। तुम्हें पता भी नहीं कि मैं कौन हूं और क्यों यहां हूं। तुम्हारे इस कृत्य के कारण तुम्हें श्राप मिलेगा। कृष्णकांत और सारे ऋषि हैरान रह गए। एक छिपकली बोल रही थी। छिपकली ने आगे कहा, मैं शाप देती हूं कि तुम अगले जन्म में मेरी तरह एक छिपकली बनोगे और जब तक कोई तुम्हारी सच्ची सेवा नहीं करेगा तब तक तुम इसी रूप में रहोगे। ये कहते ही छिपकली गायब हो गई। कृष्णकांत के माथे पर एक काला निशान आ गया। महर्षि अग्निहोत्र समझ गए कि ये कोई साधारण छिपकली नहीं थी। कुछ दिनों बाद कृष्णकांत अचानक बीमार पड़ गया।
उसका शरीर सूखने लगा और एक दिन वो मर गया। महर्षि अग्निहोत्र ने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा कि कृष्णकांत वास्तव में एक छिपकली बनकर पैदा हुआ है। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। असली रहस्य तो अब शुरू होता है। उसी समय देवलोक में हड़कंप मच गया था। रावण का अत्याचार चरम पर पहुंच गया था। उसने न केवल सीता माता का हरण किया था, बल्कि अब वो स्वर्ग पर भी आक्रमण करने की योजना बना रहा था। रावण के पास एक गुप्त शस्त्र था, कालाग्नि अस्त्र। ये इतना शक्तिशाली था कि एक ही प्रहार में हजारों देवताओं को मार सकता था। लेकिन इस अस्त्र को चलाने के लिए रावण को 500 महान तपस्वियों के प्राणों की आवश्यकता थी। रावण की नजर हिमालय के तपोवन आश्रम पर पड़ी, जहां 500 ऋषि तपस्या कर रहे थे। उसने अपने गुप्तचरों को भेजा ये पता लगाने के लिए कि ये आश्रम कितना सुरक्षित है। गुप्तचरों ने वापस आकर बताया, महाराज, वो आश्रम बेहद शक्तिशाली है। वहां के ऋषियों के पास अग्नि, वायु, जल और पृथ्वी पर नियंत्रण है। लेकिन एक अजीब बात है, वहां एक छिपकली है जो रोज उनके यज्ञ में विघ्न डालती है। इससे उनकी शक्ति कम हो जाती है। रावण खुश हो गया। उसने सोचा, अगर ये छिपकली उनकी शक्ति कम कर रही है तो मेरे लिए उन पर आक्रमण करना आसान हो जाएगा। रावण ने अपनी माया शक्ति का प्रयोग करके पूरे तपोवन आश्रम के चारों ओर एक जादुई घेरा बना दिया। ये घेरा दिखाई नहीं देता था, लेकिन ये ऐसा था कि कोई भी व्यक्ति इसे पार करके बाहर नहीं जा सकता था। फिर उसने अपनी सेना के साथ आश्रम को घेर लिया, लेकिन सीधा आक्रमण करने के बजाय उसने एक चालाकी भरी योजना बनाई। उसने आश्रम के पानी में जहर मिला दिया। यह जहर धीरे धीरे काम करता था। जो भी इस पानी को पीता वो दिन ब दिन कमजोर होता जाता और अंत में मर जाता। कुछ दिनों बाद आश्रम के ऋषि बीमार पड़ने लगे। उनकी तपस्या की शक्ति कम होने लगी। महर्षि अग्निहोत्र समझ गए कि कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन वे ये नहीं समझ पा रहे थे कि समस्या क्या है। जब स्थिति बहुत गंभीर हो गई तो महर्षि अग्निहोत्र ने अपनी दिव्य दृष्टि का प्रयोग किया। उन्होंने देखा कि पानी में जहर है और आश्रम के चारों ओर रावण की सेना है। हे भगवान, महर्षि अग्निहोत्र चिल्लाए, हम सब के प्राण संकट में हैं। रावण हम पर आक्रमण करने वाला है। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। ज्यादातर ऋषि बहुत कमजोर हो गए थे। उनमें लड़ने की शक्ति नहीं बची थी और बाहर जाने का कोई रास्ता भी नहीं था, क्योंकि रावण का जादुई घेरा उन्हें रोक रहा था। रावण ने देखा कि अब समय आ गया है। वो अपनी पूरी सेना के साथ आश्रम में घुस गया। हे ऋषियों, रावण ने गर्जना की, तुम्हारा अंत समय आ गया है। मुझे तुम्हारे प्राणों की आवश्यकता है ताकि मैं अपना कालाग्नि अस्त्र चला सकूं। ऋषि समझ गए कि अब उनके पास कोई रास्ता नहीं है। वे इतने कमजोर हो गए थे कि अपनी शक्तियों का प्रयोग भी नहीं कर सकते थे। महर्षि अग्निहोत्र ने अंतिम प्रयास किया। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, हे रावण, हम निहत्थे तपस्वी हैं। हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? कृपया हमें जाने दो। रावण हंसा, तुमने मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा, लेकिन मुझे तुम्हारे प्राणों की जरूरत है। ये मेरी मजबूरी है। जब सब कुछ खत्म लगने लगा तब अचानक कुछ अजीब हुआ। आश्रम के एक कोने से एक छोटी सी छिपकली निकली। ये वही छिपकली थी जो रोज यज्ञ में विघ्न डालती थी, लेकिन आज ये छिपकली अलग लग रही थी। इसकी आंखों में एक अजीब सा तेज था। ये धीरे धीरे रावण की तरफ बढ़ने लगी। रावण ने छिपकली को देखा और हंसते हुए कहा, अरे, ये छोटा सा जीव भी मुझसे लड़ने आया है। लेकिन जैसे ही छिपकली रावण के पास पहुंची, उसने अपना मुंह खोला और उसमें से एक तेज प्रकाश निकला। ये प्रकाश रावण के चेहरे पर पड़ा और वो अंधा हो गया। मेरी आंखें, मेरी आंखें, रावण चिल्लाया। लेकिन ये तो शुरुआत थी। छिपकली ने अपनी पूंछ हिलाई और आश्रम के चारों ओर का जादुई घेरा टूट गया। फिर उसने अपने छोटे से मुंह से एक अजीब सी आवाज निकाली। ये आवाज सुनते ही पूरे आश्रम का पानी शुद्ध हो गया। जो ऋषि बीमार पड़े थे
वे तुरंत स्वस्थ हो गए, उनकी शक्तियां वापस आ गई। रावण समझ गया कि ये कोई साधारण छिपकली नहीं है। उसने अपनी सेना को आदेश दिया, इस छिपकली को मार दो। सैकड़ों राक्षस अपने शस्त्र लेकर छिपकली पर टूट पड़े। लेकिन अजीब बात यह थी कि जैसे ही कोई शस्त्र छिपकली को छूता, वो तुरंत राख हो जाता। अब ऋषियों ने अपनी शक्तियों का प्रयोग किया। कुछ ने अग्नि के गोले फेंके, कुछ ने वायु के तूफान भेजे। रावण की सेना में भगदड़ मच गई, लेकिन रावण हार मानने वाला नहीं था। उसने अपना सबसे शक्तिशाली अस्त्र निकाला, चंद्रहास तलवार। ये तलवार इतनी तेज थी कि हवा को भी काट सकती थी। रावण ने पूरी ताकत से छिपकली पर वार किया, लेकिन जैसे ही तलवार छिपकली को छूने वाली थी, छिपकली के शरीर से एक सुनहरा कवच निकला, जिसने तलवार को रोक दिया। ये क्या है? रावण हैरान रह गया। ये छिपकली इतनी शक्तिशाली कैसे है? छिपकली ने फिर से मानवीय आवाज में कहा, हे रावण, तुम नहीं जानते कि मैं कौन हूं। मैं कोई साधारण छिपकली नहीं हूं, मैं इन ऋषियों की रक्षक हूं। रावण ने गुस्से में कहा, मुझे परवाह नहीं तुम कौन हो, मुझे इन ऋषियों के प्राण चाहिए। छिपकली ने कहा, अगर तुम इन ऋषियों को हानि पहुंचाना चाहते हो तो पहले मुझसे निपटना होगा। और फिर कुछ ऐसा हुआ जिसे देखकर रावण भी डर गया। छिपकली का शरीर बढ़ने लगा। धीरे धीरे ये इतनी बड़ी हो गई कि पूरे आश्रम को ढक सके। अब ये छिपकली नहीं रह गई थी, ये एक विशाल दिव्य गो बन गई थी, जिसके शरीर से सुनहरी रोशनी निकल रही थी। इस दिव्य गो ने अपना मुंह खोला और उसमें से आग की लपटें निकली। ये लपटें रावण की सेना पर पड़ी और सैकड़ों राक्षस भस्म हो गए। रावण ने अपना अंतिम अस्त्र निकाला, ब्रह्मास्त्र। ये इतना शक्तिशाली अस्त्र था कि पूरी पृथ्वी को नष्ट कर सकता था। लेकिन जैसे ही रावण ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा, दिव्य गो ने अपनी आंखों से एक नीला प्रकाश निकाला। ये प्रकाश ब्रह्मास्त्र से टकराया और दोनों एक दूसरे को काट गए। रावण समझ गया कि वो हार गया है। उसकी सारी सेना मर गई थी और उसके पास कोई अस्त्र नहीं बचा था। मैं वापस जाता हूं, रावण ने कहा। लेकिन ये युद्ध यही खत्म नहीं हुआ है। दिव्य गो ने कहा, हे रावण, तुम कितनी भी बार आओ, मैं इन ऋषियों की रक्षा करूंगी। ये मेरा कर्तव्य है। रावण के जाने के बाद दिव्य गो फिर से छोटी छिपकली बन गई। सभी ऋषि हैरान थे। उन्होंने महसूस किया कि जिसे वे एक साधारण छिपकली समझते थे, वो वास्तव में उनकी रक्षक थी। महर्षि अग्निहोत्र ने छिपकली के सामने हाथ जोड़े और कहा, हे देवी, हमसे क्षमा करें, हमने आपको नहीं पहचाना। कृपया बताएं कि आप कौन हैं? छिपकली की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, हे ऋषियों, मैं आपको अपनी कहानी सुनाती हूं। मैं पिछले जन्म में एक देवांगना थी। मेरा नाम चित्रलेखा था। स्वर्गलोक में मैं अप्सराओं में से एक थी, लेकिन मैं बहुत अभिमानी थी। एक दिन भगवान विष्णु का एक संदेश लेकर मुझे पृथ्वी पर जाना था। रास्ते में मुझे एक तपस्वी मिला जो बहुत गरीब था। उसने मुझसे भोजन मांगा, लेकिन मैंने अपने अभिमान में उसे ठुकरा दिया। उस तपस्वी ने मुझे श्राप दिया कि मैं अगले जन्म में एक छोटे से जीव के रूप में पैदा होंगी और तब तक इस रूप में रहूंगी जब तक मैं निस्वार्थ सेवा नहीं करूंगी। मैंने छिपकली का जन्म लिया, लेकिन मुझे अपने पिछले जन्म की सारी बातें याद थी। मुझे यह भी पता था कि भविष्य में क्या होने वाला है। मैंने दिव्य दृष्टि से देखा था कि रावण इस आश्रम पर आक्रमण करने वाला है, इसलिए मैं यहां आकर रहने लगी। लेकिन मुझे पता था कि अगर ऋषि अपनी पूरी शक्ति का प्रयोग करेंगे तो रावण को शक लगेगा कि यहां कोई शक्तिशाली सहायक है। इसलिए मैं रोज यज्ञ में विघ्न डालती थी ताकि आपकी शक्ति छुपी रहे। मैं जानती थी कि इससे आप लोग परेशान होंगे, लेकिन यह आपकी सुरक्षा के लिए जरूरी था। जब कृष्णकांत ने मुझ पर प्रहार किया तो मुझे बहुत दुख हुआ, लेकिन मैं उसे श्राप नहीं देना चाहती थी। फिर भी गुस्से में मैंने उसे श्राप दे दिया।
बाद में एहसास हुआ कि मैंने गलत किया। कृष्णकांत ने अज्ञानता में ये किया था, बुराई के लिए नहीं। महर्षि अग्निहोत्र ने पूछा, तो कृष्णकांत अब कहाँ है? छिपकली ने कहा, वो भी यही है। वो छोटी छिपकली है जो कभी कभी मेरे साथ दिखाई देती है। मैं उसकी देखभाल कर रही हूं। मैं चाहती थी कि जब वो छिपकली के रूप में जन्मे तो उसे प्रेम और सेवा का एहसास हो, इसलिए मैं उसकी देखभाल करती रही। आज जब मैंने आप सबकी रक्षा की है तो मुझे लगता है कि मेरा काम पूरा हो गया। मैंने निस्वार्थ सेवा की है, अब मेरा श्राप कटना चाहिए। लेकिन छिपकली ने आगे कहा, मैं तब तक नहीं जाऊंगी जब तक कृष्णकांत का श्राप नहीं कटेगा। महर्षि अग्निहोत्र ने पूछा, उसका श्राप कैसे कटेगा? छिपकली ने कहा, जब कोई व्यक्ति बिना स्वार्थ के उसकी सेवा करेगा तब उसका श्राप कटेगा। लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हुआ है। यह सुनकर महर्षि अग्निहोत्र के हृदय में करुणा जागी। उन्होंने कहा, हमें कृष्णकांत को ढूंढना होगा। पूरा आश्रम कृष्णकांत को ढूंढने में लग गया। आखिरकार उन्होंने आश्रम के एक कोने में एक छोटी सी छिपकली देखी जो बहुत कमजोर लग रही थी। महर्षि अग्निहोत्र ने उस छिपकली को प्यार से उठाया। उन्होंने देखा कि इसकी हालत बहुत खराब है, ये भूख से मर रही थी। कृष्णकांत, महर्षि अग्निहोत्र ने कहा, मैं तुम्हारा काका हूं, मुझे पहचानो। छिपकली ने अपनी छोटी सी आंखों से देखा, उसमें पहचान की चमक आई। वो अपने काका को पहचान गई। महर्षि अग्निहोत्र की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, बेटे, मुझसे माफी मांगो। मैंने तुम्हें रोका नहीं जब तुमने चित्रलेखा पर प्रहार किया था। फिर महर्षि अग्निहोत्र ने छिपकली की सेवा करना शुरू किया। वे रोज उसे खाना देते, पानी पिलाते और उसकी देखभाल करते। दिन बीतते गए। महर्षि अग्निहोत्र कृष्णकांत की सेवा में लगे रहे। वे अपने सारे काम छोड़कर सिर्फ उसकी देखभाल करते थे। धीरे धीरे छिपकली की हालत सुधरने लगी, उसके शरीर में ताकत आने लगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि उसकी आंखों में प्रेम और कृतज्ञता का भाव आने लगा। एक दिन छिपकली ने महर्षि अग्निहोत्र के हाथ को अपनी छोटी सी जीभ से चाटा। ये उसका प्रेम दिखाने का तरीका था। महर्षि अग्निहोत्र को एहसास हुआ कि कृष्णकांत बदल गया है। अब उसमें अहंकार नहीं था, वो प्रेम और विनम्रता से भरा था। 3 महीने बाद एक रात को कुछ अजीब हुआ। चित्रलेखा और कृष्णकांत दोनों छिपकलियां एक साथ प्रकाश में चमकने लगी। समय आ गया है, चित्रलेखा ने कहा, हमारा श्राप कट गया है। दोनों छिपकलियों का शरीर प्रकाश बनकर ऊपर उठने लगा। धीरे धीरे उनका असली रूप दिखाई देने लगा। चित्रलेखा एक सुंदर देवांगना के रूप में दिखाई दी। उसके शरीर से दिव्य प्रकाश निकल रहा था। कृष्णकांत एक तेजस्वी युवक के रूप में दिखाई दिया। चित्रलेखा ने महर्षि अग्निहोत्र के सामने हाथ जोड़े। हे महर्षि, आपने मुझे सच्चे कर्तव्य का मतलब सिखाया। मैंने सीखा कि निस्वार्थ सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। कृष्णकांत ने भी अपने काका के चरण छूकर कहा, काका जी, आपने मुझे प्रेम का मतलब सिखाया। मैंने सीखा कि अहंकार हमें अंधा बना देता है। आपकी सेवा ने मेरे हृदय को बदल दिया। चित्रलेखा ने आशीर्वाद दिया, हे ऋषियों, आप सभी के ऊपर देवताओं की कृपा रहे। आपकी तपस्या सफल हो और आप मोक्ष प्राप्त करें। कृष्णकांत ने कहा, काका जी, मैं अब स्वर्ग जा रहा हूं, लेकिन आपका प्रेम हमेशा मेरे साथ रहेगा। दोनों प्रकाश बनकर आकाश में चले गए। सभी ऋषियों की आंखों में आंसू थे। उन्होंने महसूस किया था कि उन्होंने कुछ बहुत ही दिव्य और पवित्र देखा है। महर्षि अग्निहोत्र ने सभी ऋषियों से कहा, भाइयों, आज हमें एक बहुत बड़ा सबक मिला है। हमें कभी भी किसी जीव को तुच्छ नहीं समझना चाहिए। आज भी हिमालय में जब रात होती है और चांद निकलता है तो कहते हैं कि 2 तारे आसमान में चमकते हैं। ये चित्रलेखा और कृष्णकांत के तारे हैं। वे आज भी हमारी रक्षा कर रहे हैं, हमारे ऊपर नजर रख रहे हैं। जब भी आप परेशानी में हो, जब भी लगे कि कोई आपकी सुनने वाला नहीं है,
तो रात में आसमान की तरफ देखिए। वे 2 तारे आपको दिखाई दे जाएंगे। वे आपसे कह रहे होंगे, हिम्मत रखो, हम आपके साथ हैं। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि प्रेम से बड़ा कोई धर्म नहीं है, सेवा से बड़ा कोई तप नहीं है और विनम्रता से बड़ा कोई गुण नहीं है। जिस तरह एक छोटी सी छिपकली ने 500 महान ऋषियों की जान बचाई, उसी तरह हम भी अपने छोटे छोटे कार्यों से किसी की बड़ी मदद कर सकते हैं। प्यारे भक्तों, हमें आशा है कि ये कथा आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लेकर आई होगी। कृपया इसे लाइक करें और दूसरों तक पहुंचाने के लिए इसे शेयर करें। अपने श्रद्धा भाव को कमेंट सेक्शन में जय श्री कृष्णा लिखकर प्रकट करें। इस कथा को अंत तक देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। जय श्री राम।